ऐसे प्रणय राजपुरकर जी हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। फॉर्चून इवेंट के माध्यम से अंकित जी हैं, सुमित जाधव, साहिल सोनावने, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ से स्वागत करेंगे राजेंद्र म्हात्रे और कृष्णा म्हात्रे जी, इनका डीजे की भूमिका में आकाश डेकोरेटर्स, इनका भी स्वागत करेंगे। मैच की ओर बढ़ते हैं। पहली टीम इनफॉर्म है और उनका ये होम ग्राउंड है। किस तरह से इस होम ग्राउंड का फायदा उठा पाएगी? एक तरफ केडी है, कल्पेश दड़वी, जो बाएं हाथ के बहुत ही आकर्षक गेंदबाजी करते हैं, और एक तरफ दूसरा गेंदबाज अगर देखें तो गोविंद उगले, इनका भी नाम हम लेना चाहेंगे। करसुंडी की वो प्रतियोगिता जहां पर लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट चटकाने का कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया था। हमारे मारूफ ऐसे अंपायर सुधागढ़ के भगवान जिन्हें माना जाता है, ऐसे संदीप वागोस्कर सर, और हमारे मित्र और एसपीएल के अध्यक्ष मंगेश दादा चौहान, ये 2 क्वालिफाइड अंपायर की भूमिका में। शिवा दलवी विकेटों के पीछे विकेट कीपर की भूमिका में हमें नजर आएंगे। तो दोनों ही टीमों का हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे कि अच्छा क्रिकेट, अच्छा बैटल हमें देखने को मिलेगा। ऐसी मंशा लेकर तमाम दर्शक आ चुके हैं। दर्शकों के लिए बैठने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, हरियाली है, और उसी वजह से आराम के साथ पेड़ के नीचे बैठकर वो इस मुकाबले का, इस पूरी प्रतियोगिता का आनंद ले पाएंगे। पहली ओवर लेकर तैयार गेंदबाजी मार्ग पर केडी। विजय मुसले और प्रवीण मुसले, ये धाकड़ जोड़ी प्रारंभिक शुरुआत करेगी। प्रवीण मुसले ऑन स्ट्राइक। आपसे मैं बताता चलूं कि जो लॉन्ग ऑन पर एक घर है, वहां के छत पर अगर डायरेक्ट गेंद गिरती है तो 6 रन दिए जाएंगे, और अगर घर से शॉट लगता है, लगकर नीचे आते हैं तो 2 रन दिए जाएंगे। और हमारे मित्र पंकज दादा ये भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। केडी यानी कि कल्पेश दलवी, एक फेमस नाम। लेट्स प्ले। पहली गेंद प्रवीण स्ट्राइकर एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर विजय। बहुत ही बढ़िया व्यू हमें नजर आता हुआ दायरे के अंदर की पावर प्ले की पहली ओवर। बाएं हाथ से राउंड विकेट, पहली गेंद आड़े बल्ले से कारपेट को चाटती हुई मिड विकेट पर, वहां पर अल्पेश थे, सिंगल मिला और सिंगल के साथ अपना खाता खोला। पंकज जी देसाई, इनका भी बेहद स्वागत होगा इस पूरे मंच पर। सिंगल मिलता है दोस्तों जब पहला रन आप तेजी के साथ पूरे करते हैं। पहला रन, पहला प्यार हमेशा याद रखा जाता है, और सिंगल मिला। प्रवीण ऑन मार्क, और शिव शक्ति कारगांव टीम अपने सफर की ओर चलती हुई। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिशें जारी रखनी होंगी दोनों ही टीमों को। बाएं हाथ के गेंद, कैच की संभावना, अपने आप को झोंका, शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया फील्ड, लेकिन थोड़ा सा आगे गेंद पिच हुई और इसी वजह से इस कैच को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाए। जॉन्टी रोड्स की तरह सामने ड्राइव जरूर लगाई गोविंद सालुंखे ने, लेकिन हाथ से गेंद काफी आगे गिरी। दोनों ही बल्लेबाजों ने 4-4 ओवर का मुकाबला है, पावर प्ले में एक ही ओवर रहेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खोला है। ये स्लोअर वन, जल्दी भापा, गति परिवर्तन, उसका बिल्कुल फायदा उठाया। डीप फाइन लेग पर 4 रन। पहला चौका आता हुआ, पहला शिव शक्ति चौका। ओवर पिच गेंद थी, ललचाया था, आउटसाइड ऑफ स्टंप टर्न का मंसूबा था गेंदबाज कल्पेश दलवी का, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं यही दिखाती हुई शिव शक्ति कारगांव टीम इस चौके के साथ विजय पहुंचे अपने 1 रन पर और प्रवीण पहुंचे अपने निजी 5 के योगदान पर। बाएं हाथ से अब राउंड विकेट, वाइड का इशारा। जब भी गेंदबाज को चौका लगता है सुयोग जी, तब वो कुछ ना कुछ अलग करता है, अलग मंशा से गेंदबाजी करता है। आगे वाली गेंद पे चौका खाया तो थोड़ी सी बैक ऑफ द खींची हुई लेंथ रखी थी, लेकिन वाइड का इशारा। अंपायर्स काफी मंजे हुए हैं, निर्मा सुपर
और अंपायर के ऊपर बहुत भरोसा है। वाइडिश एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को दायरे के अंदर लगाया गया है। एक खिलाड़ी अब डीप स्क्वायर लेग पर आगे निकलकर खेलने का प्रयास, अटैक का मंसूबा था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी खींची हुई गेंद पीछे रखी, लेंथ को आगे नहीं जाने दिया और बिंदी गेंद की समाप्ति। विकेट कीपर के अलावा दायरे के अंदर 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर नजर आते हुए हमें। शॉर्ट गली, 1 पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ। आड़ा बल्ला करेगा हल्ला और परली की जनता कहेगी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आज के दिन का ये पहला शिव शक्ति सिक्सर। प्रवीणता दिखाते हुए एक छक्का एक चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ अब तक निजी 11 के योगदान पर खेल रहे हैं। स्लोअर वन इनसाइड एज, अच्छी फील्ड और थ्रो खराब। ओह, ऋतिक का भी काफी तेज ऋतिक को लगा। ऋतिक को ऐसा लगा कि विकेट चाहिए, इसलिए ऋतिक ने काफी तेज थ्रो किया। उसके पास वक्त कम था सोचने का और इस डबल रन के साथ इस ओवर की हुई है समाप्ति। पहला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ कल्पेश दलवी का। खर्चीला साबित होता हुआ एक चौका एक छक्का उन्होंने खाया और पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करती हुई शिव शक्ति कारगांव पहुंची बिना विकेट खोए 15 रनों पर, 15 विदाउट लॉस। बढ़िया शुरुआत की है, जिस शुरुआत की अपेक्षा बल्लेबाजी करने वाली टीम शिव शक्ति कारगांव करती थी। कप्तान ने जो भरोसा दिखाया था वही दोनों ही बल्लेबाज अब खरे उतरते हुए। पारी की दूसरी ओवर लेकर अल्पेश दलवी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी और अब बाएं हाथ के 1 रन पर खेलने वाले बल्लेबाज मैदान पर। 6 गेंदों पर 15 रनों की पार्टनरशिप। विजय अपने व्यक्तिगत 1 रन पर खेल रहे हैं, इसमें एक चौका एक छक्का शामिल है इस इनिंग के पहले ओवर में। एसडी फाइटर्स परली कमबैक करेगी। काफी लंबा रनअप है, 20 कदमों का रनअप तेजी के साथ। कल की 5 विकेटें उनकी। फुल लेंथ की गेंद, काफी बढ़िया शुरुआत की है। ऐसा कहा जाता है, सुनील मनोहर गावस्कर जी ने यह कहा था कि आप सुयोग जी कल क्या करते हैं ये क्रिकेट मायने नहीं रखता। कल आपने 100 रन बनाए लेकिन आज आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। कल 5 विकेट 1 ओवर में लिए थे लेकिन आज अच्छी शुरुआत करते हुए अल्पेश दलवी। अब फील्ड खुलती हुई, दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी और 30 यार्ड घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी तैनात बाउंड्री लाइन पर। शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल। लेंथ बढ़िया थी लेकिन दिशा कहीं ना कहीं भटकते हुए इस इनिंग का ये दूसरा एक्स्ट्राज यहाँ पर खाते में जुड़ता हुआ मिस्टर एक्स्ट्राज। सिंगल प्लस 15 यानी कि 16 रन स्कोरबोर्ड पर। अच्छी साझेदारी दोनों ही टीमों के बीच लग रही है। ऋतिक नकाते जिनको लॉन्ग ऑन पर रखा है, एक मिड विकेट। गोविंद सालुंखे फिर से लेंथ खींची, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल और ये लगातार दूसरा वाइड। धूम्रपान ना करे ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वैसे ही वाइड ना करे ना करने दे। इस वाइड के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई बिना विकेट खोए 17 पर पहुंची है टीम शिव शक्ति कारगांव। विजय स्ट्राइकर एंड पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, उनके लिए थोड़ी सी अलग फील्ड नजर आती हुई। फुलर लेंथ, आज दिशा भटक रहे हैं, लेग स्टंप और ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं पंकज जी। बल्लेबाज के रडार में गेंद को नहीं रख रहे हैं, बल्लेबाज के दोनों ही तरफ से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं पर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपको डर को कंट्रोल में रखना होगा आपके। 18 रन, पटकी हुई गेंद, खींची लेंथ और ये 4 रन।
हाँ, अगर उस हाउस के मकान के छत के ऊपर डायरेक्ट गेंद लगती है तो 6 रन दिए जाएंगे, और अगर उसकी दीवार से या उसके निचले हिस्से से गेंद लगती है तो वो 2 रन दिए जाएंगे। ये आप ध्यान में रखिए। इस इनिंग का ये दूसरा चौका आता हुआ, 1 सिक्सर 2 चौके यहाँ पर लग चुके हैं। विजय इस चौके के साथ अपने निजी 5 के योगदान पर खेल रहे हैं। क्लीन बोल्ड, ये है अल्पेश दलवी। कमाल की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद पर चौका खाया, लेंथ आगे रखी, अब ये सीना तानकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों के नजदीक गेंदों को खिलाया जाता है और T20 में पंकज जी बल्लेबाजों से दूर रखकर गेंदबाजी की जाती है। और आज 3 गेंदें ऐसी देखी जो बल्लेबाज के शरीर से दूर थी। एक पर जरूर चौका खाया लेकिन अगली गेंद पर वापसी की और क्लीन बोल्ड यहां पर। और इस पहले विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम माननीय श्री सागर दादा कदम, इनके माध्यम से इस क्लीन बोल्ड के लिए 501 रुपए का इनाम। धन्यवाद सागर जी आपका। पहली विकेट, पहली सफलता यहां पर हासिल की, बोल्ड बाय अल्पेश दलवी, और विजय ने बनाए 5 रन। ब्रेक थ्रू की अपेक्षा थी, ब्रेक थ्रू दिलाया है। SD फाइटर्स परली बनाम शिव शक्ति कारगांव के बीच का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं। जगदीश, तीसरे नंबर पर तेजस आते हुए, तेजस सकपाल बल्लेबाजी की एक युवा। दोनों ही बल्लेबाज अगर हम देखें तो उनका इतना हाइट मैटर नहीं करता। कई बार सचिन तेंदुलकर की हाइट को लेकर उनसे चर्चाएं की गई थी। इंग्लैंड के विशेषज्ञ कहते थे ये छोटे कद का खिलाड़ी है और इतना भरभक्कम बल्ला चलाता है तो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, लेकिन 24 साल क्रिकेट खेले हुए। तो पंकज जी आप भी क्रिकेट ऐसा खेलते रहे। हमारे दोनों ही महारूफ अंपायर देखिए, मंगेश सर और संदीप सर पहली गेंद फेस करेंगे। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर। इनसाइड एज और दूसरा विकेट। इसे कहते हैं जब शेर के मुंह में खून लगता है तब वो प्यासा शिकार करता है, और वैसे ही लगातार 2 गेंदों पर विकेट। और कॉट बाय, विकेटों के पीछे शिवा दलवी, बोल्ड बाय अल्पेश दलवी, और तेजस ने बनाए 0 रन। गोल्डन डक का वो शिकार बने। अगर ये हैट्रिक कंप्लीट करते हैं जो कल पूरी नहीं कर पाए अल्पेश दलवी, तो हमारे माननीय प्रमुख अतिथि SD फाइटर्स के ओनर सुयोग दादा गांडेकर साहब, इनकी ओर से 1000 रुपए का कैश प्राइज आपको दिया जाएगा अगर आप इस हैट्रिक को कंप्लीट करते हैं। चेतन शर्मा की हैट्रिक हमें याद है। शुभम, चौथे नंबर पर शुभम आते हुए। अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर सुयोग जी एक प्रेशर रहेगा कि उनको तेज जो शुरुआत मिली है उसी के प्रवाह में ये बल्लेबाजी करनी होगी या धीमी शुरुआत से पार्टनरशिप को बनानी होगी। इसके दोहरे मन में अब नए बल्लेबाज आते हुए शुभम 5 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेल रहे हैं। प्रवीण, शुभम फेसिंग द फर्स्ट बॉल ऑफ अल्पेश दलवी। अल्पेश दलवी ऑन हैट्रिक। ये वाइड है, इस ओवर का चौथा वाइड। हैट्रिक का भी बरकरार है। माइकल होल्डिंग जिन्होंने 7000 से ज्यादा गेंदें फेंकी, 13 साल निरंतर क्रिकेट खेलते रहे लेकिन अनुशासन, एक भी वाइड नहीं डाला। कपिल देव निखन 16 साल क्रिकेट खेला, एक भी बार उन्होंने नो बॉल नहीं डाला। अनुशासन कहीं ना कहीं दिखाना होगा। हैट्रिक बॉल, लेकिन गैप में पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में स्वीपर को दागने की कोशिश काफी तेजी के साथ गेंद के नीचे सालुंग क्या यहाँ पर आते हुए केडी, लेकिन बढ़िया कोशिश केडी की लेकिन रोक नहीं पाए। तालियां जरूर बजेगी इस फील्डिंग के लिए। 4 रन जरूर मिले और आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करते हुए शुभम। शुभम के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। काफी तेज एफर्ट किया था केडी ने, कल्पेश ने, लेकिन अंतिम वक्त पर उनका
फेर फिसला और 4 रन। इस इनिंग का तीसरा चौका आता हुआ, स्कोर 23-23 पर। 23 तारीख जब भी आती है तब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे 27 रन ऑन बोर्ड। बढ़िया शुरुआत, 15 से आगे की औसत बरकरार रखने की कोशिश करेगी शिवशक्ति कारगांव। फुलर लेन और क्लीन बोल्ड, ओवर हैट्रिक जरूर बनाई है। क्या ये अल्पेश दलवी का ये एक सिलसिला है, छक्का चौका खाने के बाद ही वो विकेट निकालते हैं। 2 चौके खाए, 4 वाइड डाले और इस ओवर में उन्होंने 12 रन देकर 3 सफलताएं उन्होंने हासिल की है और टोटल शिवशक्ति कारगांव का 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन। ये देखिए रिप्ले में बिल्कुल मिडल स्टंप, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी और एक्शन देखिए अल्पेश का बहुत ही मेल खाता हुआ विजय पावले से। विजय पावले की एक्शन देखे तो थोड़ा सा वो पीछे झुकते हैं, मैं उनकी एनालिसिस हमेशा देखता हूं। 27 रन 13.50 की करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रही है शिवशक्ति कारगांव। 3 विकेटें गिरी है मध्य क्रम के। अब 5वें नंबर के बल्लेबाज आते हुए रुपेश मुसड़े। एसडी फाइटर्स की ओर से पारी की तीसरी ओवर लेकर किस गेंदबाज का इस्तेमाल कप्तान शिवा दलवी करते ही देखना बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि 2 ओवर्स अब भी बाकी है। तो यहां से 27 + 27 बनते हैं तो 52 बनते हैं। अगर 27 प्लस जोड़ते तो 55 तक जाता है और 55 का टोटल सुबह के सत्र में चेसेबल करना इतना आसान नहीं है। गेंदबाजी मार्ग पर किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे। फील्ड काफी बढ़िया सजाई गई है, मैदान की आउटफील्ड भी अच्छी है, पिच भी बहुत बढ़िया खेल रही है और गेंदबाजी मार्ग पर ऋतिक नकाते। प्रवीण स्ट्राइकर एंड पर 13 रन पर अपने खेल रहे हैं और अभी अभी रनों के महोत्सव में शामिल होते हुए 5वें नंबर के बल्लेबाज ऐसी अगर बल्लेबाजी चलती रही तो 54 तक जा सकती है टीम। लास्ट विकेट, ओहो दिलशान शॉट, रैम शॉट, कमाल का ये शॉट था, स्कूप किया और पीछे फील्डर नहीं था डिफाइन लेग पर, चौका वसूल किया प्रवीण ने। प्रवीण आज कहाँ मानने वाले हैं, अच्छी गेंदों को भी वो नसीहत दे रहे हैं। जैसे ही मिडल स्टंप पर गेंद गिरी अनुमान लगाया था कि पहली गेंद आगे करेंगे और उसका भली भांति फायदा उठाया। दायरे के बाहर कोई खिलाड़ी न था फाइन लेग पर, उसका फायदा उठाते हुए रैम शॉट खेला जिसे दिलशान शॉट, स्कूप भी कहा जाता है और चौका बटोरा अपने निजी 17 पर पहुंचे और टीम शिवशक्ति कारगांव पहुंची है 3 विकेटों के नुकसान पर 31 रन। ये देखिए विकेटों के पीछे एक शॉट फाइन लेग शॉट गली रखी है ऋतिक के लिए। राइट मोड़ द विकेट, इस बार गली में निकालने का प्रयास लेकिन कैच। ये अच्छी रणनीति शिवा दलवी की, पीछे खिलाड़ी तैनात रखा, थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी थी। कमाल का शॉट, दर्शकों को मान बंदना देते हुए पहली गेंद स्टैंड एंड डिलीवर। शुरुआत की है 6 के साथ, गब्बर बने आज कुणाल। सामने की गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा था ऋतिक, बार बार गेंदे ओवर पिच कर रहे हैं और जैसे ओवर पिच गेंद दिखी आंखों की चमक कुणाल की और 6 रन। शुरुआत की है 6 के साथ, कमाल। क्रिस गेल ने भी कई बार अपने उन्होंने जीवन काल की शुरुआत ही 6 के साथ की है, शानदार 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन ऑन बोर्ड, 4 विकेटों के नुकसान पर। ये भी वही स्ट्रोक लेकिन ये डिस्टेंस क्लियर नहीं करेगा।
नहीं, यस, इट इज अ माइटी ब्लो, बैक टू बैक 266, बिगी बिगी बिगी, दो कमाल के शॉट कुणाल के बल्ले से। कुणाल ऐसा लग रहा है कैमियो करेंगे आज। कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को क्रिकेट की परिभाषा में कैमियो कहा जाता है। 2 छक्के और दबाव पूरी तरह से हटता हुआ कारगांव शिव शक्ति का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37+6 यानी कि 40। 37+6 43 रन यहां पर माननीय श्री विजयदादा साळुंके यांच्याकडून कुणालसाठी या 2 षटकारांसाठी नगद रोख रक्कम 500 रुपये। विजयदादा साळुंके साहेब आपलं खूप खूप आभार। जर तिसरा षटकार मारला तर आमचे आदरणीय सुयोगदादा गांडेकर साहेब यांच्याकडून सुद्धा 501 रुपयाचं पारितोषिक। आज कुछ अलग कर रहे हैं, ये देखिए अम्ब्रेला फील्डिंग, काफी नजदीक फॉरवर्ड शॉट लेग पर वाइस कैप्टन मिथुन लांगी। ये अच्छी गेंद थोड़ी सी पीछे रखी और हैट्रिक नहीं कर पाए जरूर, लेकिन विजय सालुंके ने ताबड़तोड़ शुरुआत की है। 43 रन जोड़े हैं। अंतिम 1 गेंद का खेल शेष है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सफलता, तीसरे और चौथे गेंद पर 2 छक्के और 5वीं गेंद बिंदी। और कमाल का यहां पर अपडेट फॉर्च्यून इवेंट्स द्वारा हमें मिलता हुआ। आउटसाइड ऑफ स्टंप सामने, ये भी 6 आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदों को नसीहत दे रहे हैं। हाथ खोलने का बिल्कुल मौका था, जैसे ही रूम मिला शॉट जड़ दिया और 3 छक्कों के साथ 4 गेंदों पर 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं कुणाल। जिस तरह से कुणाल दाते अच्छी कमेंट्री कर पूरे विश्व में उनका डंका बोल रहा है, वैसे आज कुणाल का भी डंका बोलता हुआ 4 गेंदों का सामना किया, 18 रन जोड़े और 3 ओवर की समाप्ति के बाद शिव शक्ति कारगांव पहुंची है 49 रन, 49 धावा। पुढील सामना तुपगाव विरुद्ध ढेको या 2 संघादरम्यान होणार आहे। दोन्ही संघांनी नाणेफेकीचा कौल उडवण्यासाठी यायचा आहे। कमाल की शुरुआत की थी पहले ओवर में। 49 रन। पहले ओवर में अल्पेश ने 3 विकेट जरूर चटकाए। कल्पेश ने पहली ओवर डाली थी 0 विकेट, 15 रन उन्होंने खर्च किए, खर्चीले साबित हुए। दूसरे ओवर में वापसी की अल्पेश ने 12 रन देकर 3 विकेट हासिल की। ऋतिक नकादे की गेंदबाजी पर धाबा बोल दिया। 22 रन खर्च किए और 1 विकेट, 49 रन 18 गेंदों पर गेंदबाजी मार्ग पर रोहन। परली एंड की तरफ से गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाए। ये गेंदबाजी इस पिच पर होनी चाहिए। गुडलैंड पर टिप्पा। फील्ड यहां पर अगर हम देखें तो विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट गली, एक स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ पर डीप एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप फाइन लेग और शॉर्ट मिड विकेट पर वाइस कैप्टन मिथुन लांगी। रोहन की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, तगड़ा शॉट, चाबुक CHABUK, लेकिन आराम के साथ जज किया। यहां पर डीप मिड विकेट पर इस कैच को अंजाम देते हुए अल्पेश दलवी ने इस कैच को लिया और यहां पर 0 की निजी योगदान पर रुपेश आउट होते हुए 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 0 रन बनाए और 2 विकेट ऐसे गिरे शिव शक्ति कारगांव के जिन्होंने कोई रन नहीं बनाए, लेकिन कुणाल अच्छे टच में और अब वो स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। सागर बल्लेबाजी पर आते हुए सातवें क्रम पर आते हुए
सागर कदम यांच्या मित्राची चावी हरवलेली आहे. कोणाला ग्राउंडच्या आसपास सापडली तर तात्काळ जमा करायची आहे. कुणाल 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 कुणाल, कमाल धमाल बेमिसाल, ये मानने वाले कहाँ हैं? अब ऐसा लग रहा है शेर के ऊपर बब्बर शेर हावी होता हुआ। मैंने जैसे ही कहा 2 गेंदें जरूर बिंदी आई है, लेकिन स्ट्राइक पर कुणाल है। कुणाल 4 छक्कों के साथ, ये देखिए डिस्टेंस काफी बढ़िया, 80 मीटर लंबा ये 6, और इस 6 के साथ 55 पर पहुंची है टीम शिव शक्ति कारगांव। 55 लॉस ऑफ 5। आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष। सागर दादा कदम इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम लगाया था क्लीन बोल्ट के लिए अल्पेश दलवी को, और विजय सालुंके जी ने 500 रुपए लगाए हैं कुणाल इनके इस ताबड़तोड़ छक्कों के लिए। किस तरह से रणनीति अपनाएंगे? 55 पर स्कोर आता हुआ रोचक मुकाबले की ओर बढ़ता हुआ ये मुकाबला। शॉर्ट पिच और एक कैच हो सकता है, एलिवेशन नहीं ज्यादा, और ये कैच। मैंने कहा क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल जरूर किया था, ऊपरी हिस्से पर गेंद लगती हुई, और डीप में ऋतिक नकाते थे दौड़ते हुए फॉरवर्ड मिड विकेट पर वो आए और इस कैच को उन्होंने पूरा किया। 5 गेंदों का सामना किया, 24 रन जोड़े, और अब मैदान से बाहर जाते हुए कुणाल, और अब 8वें नंबर के बल्लेबाज मैदान पर आते हुए। स्ट्राइकर एंड पर सागर और आकाश की जोड़ी। 2 गेंदों का खेल शेष, यहां पर होता हुआ स्कोर 55 पर 60 तक पहुंचने की कोशिश करेगी शिव शक्ति कारगांव। 2 गेंदों का खेल शेष है यहां पर। किस तरह से गेंदबाजी करते हैं रोहन, यह भी निर्भर करेगा। सागर स्ट्राइकर एंड पर, अच्छी गेंद। ये कुणाल के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कुणाल और प्रवीण, ये 2 ही ऐसे खिलाड़ी थे जो इस पिच की आत्मा से जुड़ गए थे। पिच क्या कह रहा है वो उन्होंने समझा था, और इसीलिए एक ने 13 रन जोड़े, एक ने 24 रन जोड़े, लेकिन अन्य खिलाड़ियों का उतना योगदान नहीं रहा। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की और इस इनिंग की पहले। एसडी फाइटर्स की गेंदबाजी का ये आखिरी गेंद। शॉर्ट पिच गेंद पॉइंट के ऊपर से निकालने का प्रयास, दायरे के अंदर ही गेंद रुकी और मिथुन लांगी गेंद के नीचे थे। सिंगल मिला और रनआउट के रूप में 1 विकेट। 7 विकेट यहां पर गिरे हैं। स्कोर आता हुआ 56 पर, और अब जीतने के लिए दूसरे इनिंग में एसडी फाइटर्स को बनाने होंगे 4 ओव्हर्स में 57 रन। सुयोग जी, आपण आलात या स्पर्धेसाठी, आपण 4 चांद लावलं, एक आदर्श युवा व्यक्तिमत्व यांचा आपण मनपूर्वक आभार करूया, आणि थोड्या वेळात ते आपल्याला जॉईन होतील। कृपया पिचच्या जवळपास ग्राउंडच्या आउटफील्ड मध्ये एक चावी हरवलेली आहे, सागर कदम यांची आहे ती, जर कोणाला मिळाली तर आपण तात्काळ जमा करायची आहे। कारगाव, शिवशक्ती कारगाव, एक प्रतिनिधी इकडे यायचा आहे। 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे जमा झालेले आहे। सागर दादा कदम माननीय आमचे मित्र यांच्या माध्यमातून अल्पेशला।
इसके बाद आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अभिषेक अभिषेक बोरिटकर, एक युवा कमेंटेटर है, उनके कंधों पर अब आज के दिन की जिम्मेदारी। मैं आपसे रजा लेता हूं और सिद्धेश्वर में प्रतियोगिता चल रही है उसके फाइनल डे के लिए जा रहा हूं। मिलते हैं कल सुबह। सत्तावन रन जोड़ने होंगे, 57 रनों का लक्ष्य स्ट्राइकर एंड पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज कल्पेश दलवी और कप्तान शिवा दलवी दाहिने हाथ के नॉन स्ट्राइक एंड पर। विजय एक अनुभवी ऐसे गेंदबाज, विजय कई हमारे मित्र और मॉडल बॉय इस सुधागढ़ के पहले मॉडल ऋतिक जी कारिया, इनकी ओर से केडी के हर एक छक्के के लिए 201 रुपए का इनाम। विजय और बॉलिंग मार्क, फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकेंड इनिंग। दायरे के अंदर 5 खिलाड़ी, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद वाइट का इशारा आता हुआ, वाइट के साथ शुरुआत की है और 1 बाउंस का भी इशारा। विजय अनुभवी गेंदबाज है, अगर वो दूसरा बीमर डालते हैं तो डायरेक्ट नो दिया जाएगा और उस पर फ्री हिट होगा, ये आप ध्यान में रखिए। और रिप्ले नहीं होगा, या पगबाधा की अपील करे, रनआउट की अपील करे, ग्राउंड का अंपायर्स का निर्णय फाइनल। ओवर पिच गेंद और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइट का लगातार इशारा आता हुआ। विकेट कीपर की भूमिका में स्वयं प्रवीण के दाईं ओर अगर हम देखें, शॉट फाइन लेग, शॉट गली, थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट। ये भी वाइड, दायरे से बाहर रख रहे हैं, बल्लेबाज के शरीर से दूर रख रहे हैं, तीसरा वाइड। अंपायर का डिसीजन फाइनल रहेगा, ये मैंने पहले ही कहा है और आप सभी को भली भांति ये ज्ञात है कि अंपायर्स का ऑनफील्ड डिसीजन ही आखिर रहेगा, नो बॉल का हो, रनआउट का हो या एलबी का हो। दायरे के बाहर एक लॉन्ग ऑन और प्रवीण स्वयं एक डीप मिड विकेट पर। टॉस के लिए आइए तुबगांव और ढेकू। इसके बाद होने वाला मुकाबला तुबगांव बनाम ढेकू। आप टॉस के लिए आइए प्लीज। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज क्रिकेट खेल रहा है, 56 रन जोड़े हैं, 57 का पीछा। कमाल का शॉट लॉन्ग ऑफ पर, ये आए 1 बाउंस गेंद सीमा पार। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। पहला चौका आता हुआ कल्पेश दलवी के बल्ले से। एसडी फाइटर्स परली, जिन्होंने गेंदबाजी पहले उनको मिली, 56 रन पर रोका और 57 का पीछा कर रही है। 3 वाइड और 1 चौके के साथ अब एसडी फाइटर्स पहुंची हैं 7 के कुल घर में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट, दादा स्टाइल, गब्बर स्टाइल गेंद को खेला है। ये चौका जाए ना जाए इसके लिए मैं तालियां, ऋतिक जी इसको पैसा लगाना ही चाहिए इसको, ये बढ़िया शॉट खेला है। इस शॉट के लिए ऋतिक जी कारिया, इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम आया है। कमाल का शॉट, लेंथ आगे थी अंकित, अगर देखे तो खुद को पीछे धकेला, बैकफुट पर गए, पॉपिंग क्रीज का भली भांति इस्तेमाल किया, जोर से मारने की कोशिश नहीं की, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप टी, थोड़ा सा अपिश ऑफ ड्राइव किया और उसका चौका बटोरा। यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर नहीं थे, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे, उसका फायदा उठाया। यानी कि ये खिलाड़ी पिच को भी जानता है, फील्ड सेटअप को भी पहचानता है। आपको गेंदों को पढ़ना होगा दोस्तों। फुलर लेंथ गेंद और तीसरा चौका, नो डाउट फुलर लेंथ गेंद थी और इसे फुल टॉस में कन्वर्ट किया और ऑन साइड पर घूमकर नटराज स्टाइल खेला, डी फाइनली को चीरता हुआ तीसरा चौका। ऐसा कहा जाता है ऋतिक जी, अच्छी किताबें और अच्छे इंसान बहुत ही देर से समझ में आते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। और वैसे ही केडी यानी कल्पेश दलवी पिच को परख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पिच की मिजाज को पहचान रहे हैं कि कहां पर गैप है और कहां पर फील्डर है। तीसरा चौका, 15 पर स्कोर आता हुआ, लेकिन अच्छी वापसी विजय द्वारा।
बाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और अनुभव है, 3 वाइड जरूर खाए हैं, 3 चौके भी खाए हैं, लेकिन वापसी करना वे भी जानते हैं। आखिरी गेंद शेष, फिर से शॉर्ट पिच, ऊपरी किनारा, भाग्य का मिला सहारा। हालांकि ट्रैवल नहीं हुई शॉर्ट फाइन लेग पर और उसका फायदा उठाने में कामयाब बने। कोई रन नहीं, 3 गेंदें बिंदी आई, 3 वाइड आए, 3 चौके आई। ये था पहला दूसरे सत्र के पहले ओवर का पृथक्करण। अगर हम देखें तो विजय का पानी की जरूरत है मैदान पर। 15 रन अब भी स्कोरबोर्ड पर। अब जीतने के लिए टारगेट 57 का है। अठारह गेंदे और अब 42 रन और जोड़ने होंगे। 42 रन्स नीडेड इन 18 बॉल्स। वेरी गुड एनालिसिस बाय फॉर्च्यून इवेंट्स। हमारे वरिष्ठ बंधु राजेंद्र दादा म्हात्रे खुटारी और हमारे छोटे भाई कृष्णा म्हात्रे खुटारी और हमारे मित्र अंकित, उन्हीं के साथ सुमित जाधव, साहिल सोनावने। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन होता हुआ तेजस अब बागडोर संभालेंगे। ब्रेक थ्रू की जरूरत है। ढेकू आणि तुपगाव आपल्यासाठी तिसरा पुकार मित्रांनो, टॉससाठी या लगेच। स्ट्राइकर एंड पर कप्तान, कप्तान बने सीना तान। क्या कोशिश करेंगे कप्तान, क्या आक्रामक रवैया अपनाएंगे, क्या धीरज के साथ संयम के साथ बल्लेबाजी करेंगे। तेजस सकपाल दाहिने हाथ से लंबे रनअप से दूर वाली छोर से पुल, और ये अच्छा कैच कुणाल का। पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बने। छोटी जरूर गेंद थी लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए। पुल का प्रयास किया था, ऊपरी सिरे पर गेंद लगी और गेंद कुणाल के हाथों में, और कुणाल ने काफी बढ़िया एफर्ट लगाकर शॉर्ट फाइन लेग से थोड़ा सा दूर दायरे के अंदर दौड़कर इस कैच को पूरा किया और पहला विकेट पहले ब्रेक थ्रू की जिसकी जरूरत थी शिव शक्ति कारगांव को, उसे दिलाने में कामयाबी पाई है तेजस ने। राकेश एक आक्रामक बल्लेबाज, एक उदयमान खिलाड़ी, एक और परिपक्व बल्लेबाज मैदान पर। एसडी फाइटर्स परली अब खेल रही हैं। 15 रनों पर एक विकेट उनका गिरा है शिवा दलवी के रूप में। कैच बाय कुणाल, बोल्ड बाय तेजस और शिवा दलवी ने बनाए 0 रन। स्ट्राइकर एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि निजी 12 पर खेल रहे हैं ऐसे कल्पेश दलवी। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से घूमने का प्रयास, ज्यादा कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज भी कि बल्लेबाज से शरीर से दूर रखें। ये वाइड नहीं होता अगर ये टेस्ट क्रिकेट होता, लेकिन ये वनडे क्रिकेट है, लिमिटेड ओवर का क्रिकेट है। यहाँ पर ये वाइड लेग स्टंप से जैसे ही छूटता है अंपायर अपने हाथ खोल देते हैं। बॉलर इनके अंपायर मंगेश सर और स्ट्राइकर इनके अंपायर संदीप सर। इनसाइड एज, कमाल की वापसी गेंदबाजी की। ओवर पिच गेंद रखी, सीना तानकर गेंदबाजी हुई है। सामने रखने का जिगर दिखा रहे हैं, जिगर कलेजा वे दिखा रहे हैं। दूसरा ओवर है, 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर। एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक डीप फाइन लेग पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से दूर वाले छोर से परली गाविन की तरफ से गेंदबाजी तेजस द्वारा। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, अपील और आउट। पग बाधा की अपील, अंपायर की उंगली उठी, बल्लेबाज की पतंग उठी। घूमकर खेलना चाहते थे, गेंद अंदर की तरफ आई। अनुमान नहीं था कि गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आएगी और स्टंप्स को हिट करने वाली गेंद, और अंपायर के मन में दुविधा न थी। अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी की और पग बाधा के रूप में 12 के निजी योगदान पर आउट होते हुए बल्लेबाज केडी। ऋतिक जी कारिया ऋतिक यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत। तुपगाव विरुद्ध ढेकू। अब अल्पेश दळवी,
बाएं हाथ के गुणवान ऐसे खिलाड़ी, ऑलराउंडर, कई बार ऐसे फंसे हुए मुकाबले निकालना वे बखूबी जानते हैं। लेकिन मोमेंटम दिलाया है तेजस ने, ये तो अच्छी बात है अभिषेक कि मोमेंटम दिलाने में कामयाबी। 15 रन पहले ओवर में आए, उसके बाद ऐसा लग रहा था तुबगा won the toss of second मैच। ऋतिक कारियन के शुभ हाथों से इस शुभ कार्य का हमने ये किया है। आगे अंपायर से गार्ड लेते हुए चौथे नंबर के बल्लेबाज। अब यहाँ पर अभिषेक देखे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने एक भी गेंद नहीं खेली है, दोनों ही बल्लेबाज नए हैं। आउट होने वाले दोनों ही बल्लेबाज सलामी के थे। तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी। 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिंदी गेंद इस ओवर की एसडी फाइटर परली की अगर हम देखें तो गेंदबाजी चल रही। यहां से कमेंट्री करना बहुत आसान है, हमें स्क्रीन भी मिल रही है और कहां पर गेंद पिच हो रही है ये भी दिख रहा है। ऐसी कमेंट्री पुणे में की मैंने स्क्रीन पर। ये देखिए बाहर रख रहे हैं, वाइट का इशारा। ये थोड़ी सी बाहर गेंद निकली क्योंकि जो वाइट की लाइन है उसे छोड़ती हुई गेंद निकल रही थी और वाइट के साथ स्कोर जो रुका हुआ था वो आगे बढ़ता हुआ 17 के घर पर। एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक रन से आप मुकाबला हार सकते हैं, एक वोट से आप चुनाव हार सकते हैं, एक मार्क से आपकी इंजीनियरिंग की सीट जा सकती है। एक का महत्व है। 99 पर आउट होते हैं तो वो शतक नहीं कहलाता। अब भी इंतजार है अपने उस फॉर्म का अल्पेश को। बढ़िया गेंदबाजी, आड़े बल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया गेंद ने और गेंद गोली के रफ्तार से विकेट कीपर प्रवीण के हाथों में। आखिरी गेंद का खेल शेष। हमें साथ देते हुए अभिषेक आज स्कोरिंग की भूमिका भी वे करेंगे और पूरे दिन कमेंट्री भी वे ही करेंगे क्योंकि मैं अब सिद्धेश्वर में जाने वाला हूं। तमाम दर्शकों का स्वागत है इस शिव शक्ति परली कुंभाराली द्वारा आयोजित इस स्पर्धा। बढ़िया शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट, शानदार शॉट, गुंडाप्पा विश्वनाथ स्टाइल, लेकिन 2 ही मिलेंगे। बढ़िया फील्ड लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा और ये खराब मैं कहूंगा कॉल था। अगर ये थ्रो सीधा होता तो राकेश को जाना ही पड़ता क्योंकि राकेश काफी स्लो थे। 2 रन तो जरूर पूरे किए थे और तीसरी की मांग और अब हालत में जान आई थी। तीसरा रन पूरा किया। कल्पेश पहुंचे अपने निजी 3 के योगदान पर और एसडी फाइटर्स सिद्धेश परली पहुंची हैं 2 विकेटों के नुकसान पर 20 रन। इस ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट चटकाए हैं। प्रारंभिक जोड़ियों को उन्होंने आउट किया है। मैच होते ही तुरंत कारगांव के कप्तान कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अब 36 रन जोड़ने होंगे, 37 रन जोड़ने होंगे। कंपल्सरी चेसिंग तो पसीना बहाना होगा सागर जी। 37 रनों की जरूरत है, 37 धावांची गरज, 12 चेंडू। कमाल की बल्लेबाजी करनी होगी। थैंक यू ऋतिक जी कारिया, इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम भी आ चुका है। बॉलर्स नेम शुभम। परलियन की तरफ से गेंदबाजी, काफी लंबा रनअप है, 22 कदमों का रनअप। एक छरहरे बदन के गेंदबाज। स्लोअर 1, भापा, गति परिवर्तन, एक बाउंस, लेकिन गेंद गिरी और सीधी गेंद फील्डर के हाथों में। फॉरवर्ड फाइन लेग पर इस गेंद को उठाया, थ्रो किया, सिंगल मिला। अब गेंदें बची है 11 और 36 रनों की जरूरत। दो छक्के और 1 चौका इस ओवर में आना ही होगा राकू को। अगली गेंद शुभम द्वारा, छोटी गेंद और 6। जैसे ही छोटी गेंद देखते हैं ना ऋतिक, ये इनकी आंखों में मानो एक चमक सी आ जाती है जो शाहिद शेख के आंखों में आती थी फाइनल के मुकाबले में। मैंने देखा जैसी छोटी गेंद देखी मैंने, मुझे यहां से नहीं दिखता लेकिन स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है।
और इसीलिए छोटी गेंद 6 और स्कोर 27 रन। दस गेंदे 30 की जरूरत, ये भी 6। नो डाउट राकू आज कहां मानने वाले हैं। राकू के मुंह को अब खून लगा है। 9 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। हाँ, 33 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। ये भी देखिए छोटी गेंद नहीं थी, पीछे गए और कमाल का शॉट। रिप्ले भी काफी बढ़िया दिखा रहे हैं और डीप मिड विकेट फील्डर मानो दर्शक बने थे, डिपॉजिट किया स्टैंड्स में। कमाल की ये शुरुआत, कुणाल की शुरुआत का जवाब दे रहे हैं मुंह तोड़ राकू। राकू आवाज कर इस बार एग्रीकल्चर शॉट, गेंद को लेकर ऑन साइड पर ड्राइव किया और ये फंबलिंग। दूसरे की मांग थी, मैंने कहा था पिछले ओवर्स में भी ये रन आउट हो सकते थे क्योंकि काफी लेजी एलिगेंट दिखाया था उन्होंने। 3 रन नहीं थे वहां पर, 3 रन पूरे किए, लेकिन यहाँ पर बाल बाल बचे, क्रीज में पहुंचे। 1 रन आता हुआ राकेश अपने निजी 13 पर खेल रहे हैं और टीम का कुल स्कोर आता हुआ 34 पर। समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे और 23 रन, 8 चेंडू 23 धावांची गरज। वाइट का इशारा। 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत। आज कहीं ना कहीं फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। अल्पेश फॉर्म में है और ये लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, लेकिन अच्छी वापसी शुभम द्वारा। सामने वाली गेंद थी, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, लेकिन कमाल की वापसी शुभम द्वारा। अब भी मैच को छोड़ा नहीं है। 2 छक्के आने के बाद अब 7 गेंदे 22 रनों की दूरी है। अब यहां से मैच में कहूंगा फंसता हुआ एसडी फाइटर्स परली के लिए। 7 गेंदे और 22 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद इस ओवर की। ओ हो, अब ये मैच मुश्किल में। लगातार 2 गेंदे बिंदी खेली हैं अल्पेश ने और अब 6 गेंदे 22 रनों की जरूरत। अब नहीं तो कब नहीं। इस 6 गेंदों में 22 को बना डाला तो लाइफ झींगा लाला। एसडी फाइटर्स को चाहिए जीतने के लिए 22 रन और अब कारगांव शिवशक्ति टीम को चाहिए जीतने के लिए 22 रनों को उनको बचाना होगा। यू गए यू आए, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी जस्ट इस ब्रेक के बाद। स्कोर ट्रेंड देखिए, 15 रन, उसके बाद 12, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आती हुई आखिरी ओवर में। पहले ओवर में कमाल की शुरुआत, तो ये अच्छा मैं कहूँगा एनालिसिस व्यू भी हमें नजर आता हुआ फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से। स्कोर ट्रेंड, ये जो नीली लाइन है, ऑरेंज लाइन है, वो है कारगांव शिवशक्ति की, उसका पीछा कर रही है टीम हरे रंग से एसडी फाइटर्स परली। लेकिन अब उनको लवंगी मिर्ची से काम नहीं चलेगा, अब उनको सुतली बॉम्ब फोड़ने होंगे क्योंकि 4 छक्कों की जरूरत है। राकेश ही 6 गेंद खेलते हैं तो वो 4 छक्के जड़ पाएंगे। अगर राकेश के एंड पर अगर ये होता है संकेत डेथ ओवर, संकेत को बचाने होंगे 22 रन, राकेश को बनाने होंगे 22 रन। एक द्वंद्व शिवशक्ति कारगांव बनाम एसडी फाइटर्स परली के बीच उद्घाटनीय मुकाबला, लेकिन ये झलक है आज के दिन की। राकेश को स्ट्राइक मिलती है तो वो 6 गेंदों पर 22 रन जोड़ सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक राकेश के पास और स्ट्राइक को रोटेट करना
चाहेगी टीम शिवशक्ति कारगांव। 1-2 बिंदी गेंदे शिवशक्ति कारगांव के लिए। ये शॉर्ट पिच गेंद और ये पुल सक्सेसफुल, झन्नाटेदार, शानदार, जानदार, असरदार शिवशक्ति सिक्सर। इस 6 रनों के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 41-41 पर। पांच गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है। 3 सिक्सर्स के निजी योगदान पर खेल रहे हैं राकेश, 19 पर खेल रहे हैं केडी, खेल रहे हैं अपने 12 के योगदान पर। 0 पर आउट हुए शिवा और अल्पेश अब खेल रहे हैं अपने निजी 4 के योगदान पर। 5 गेंदों का खेल शेष। दूसरी गेंद इस अंतिम ओवर की। ये कैच होगा नहीं, दर्शक बनेंगे फील्डर। जैसे ही गेंद शॉर्ट पिच दिखी, पुल किया और कमाल के पुल। ऐसा लग रहा है कि आज उनके मन में रोहित मैन शर्मा आए हैं। अंकित, रोहित शर्मा हमेशा मुंबई का वो वानखेड़े का स्टेडियम हो या ईडन गार्डन, द जॉय ऑफ कोलकाता हो, कभी भी हटते नहीं है पीछे पुल खेलने में। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत। तीसरी गेंद इस ओवर की। ये कैच हो सकता है, हवा में मारी है। ओ, मैच छूटा। ये कैच नहीं, शिवशक्ति कारगांव ने तो ये मैच छोड़ा। इनफॉर्म बैट्समैन आगे निकल आए थे और खराब मैं कहूंगा फील्डिंग। लॉन्ग ऑन पर जज नहीं कर पाए, 2 रन लिए और 2 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 49 रन। 3 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। कमाल का ये बैटल, इसीलिए तो तुम हम सब इस बरली के ग्राउंड पर आए हैं। हमें सबको लेकर आया है शिवशक्ति का ये क्रिकेट महोत्सव। 6 जैसे ही गेंद मैंने पढ़ी, ये जस्ट बैक ऑफ द लेंथ गेंदे करते हैं, आगे वाली गेंदे ही इस पिच पर होती है। 2 रनों की जरूरत 2 गेंदों पर। पारी को पलटा है, पारी को पूरा पलटा है। अगर ये मैच जीतती है ना टीम, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, तो मैन ऑफ द मैच बनेंगे राकू। अगर ये टीम जीतती है तो मैन ऑफ द मैच बनेंगे कुणाल। 2 गेंदे 2 रन कंपलसरी। चार 5 छक्के शामिल, 1 चौका। अब ये 2 रन निकले ही गए क्योंकि दायरे के बाहर खिलाड़ी तैनात नहीं था। और इसी के साथ 6-8 विकेट से भव्य विजय हासिल की और 1 गेंद रखकर शिवशक्ति कारगांव की फाइट को यहां पर मोड़ा है। मैन ऑफ द मैच बनेंगे नो डाउट राकू, राकेश अवास्कर, जिन्होंने 35 रनों का योगदान दिया। परत एकदा विनंती आहे, चावी हरवलेली आहे, कोणाला चावी सापडली असेल लगेच जमा करा। कुणाल शिंदे यांच्याकडून, हा त्याचे 500 रुपये घेऊन जा, त्याला देतोय आता आम्ही। राकेश का स्कोर देखिए, 8 गेंदों का सामना किया, 5 छक्के दागे। राकेश कम ऑन द स्टेज और 35 रनों की नाबाद बेशकीमती पारी, 437 रनों का स्ट्राइक रेट। रोल बॉल परत द्या। सन्मान्य विजय दादा साळुंके यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आले होते, ते म्हणजे कुणालला। कुणाल आपण घेऊन जायचं आहे। 200 रुपये आले होते, ते म्हणजे जबरदस्त फलंदाजी करणाऱ्या केडीला, ऋतिक कारे यांच्याकडून, आणि 500 रुपये सागर कदम यांच्याकडून अल्पेशसाठी। धन्यवाद। मी इथे थांबतो, ब्रेक घेतो आणि उद्या तुम्हाला जॉईन होतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट। कुणाल आइए, कुणाल जी, कुणाल जी बढ़िया खेले आप। कुणाल, ऋतिक जी आपल्या सुबह। कुणाल वेल प्लेड बट हार्ड लक, कमाल की बल्लेबाजी आपकी। प्लीज कल्पेश दलवी आइए, तुझे हस्ते दे।
कल्पेश के बोल्ट के लिए सागर दादा कदम इनके माध्यम से 500 रुपए और 200 रुपए का इनाम ऋतिक कारिया इनके माध्यम से केडी को। केडी बहुत अच्छा खेले, थोड़ा सा लगा ऐसा लग रहा है, तो धन्यवाद।